6.2 Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust, and this process is called rusting. Iron get of sparks or farmland, iron benches kept in lawn and garden. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home, you must have seen shelves and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some times. Rust is not iron. It is different form of iron on which gets deposited. Let us consider a few more changes where new substances are formed. हमने अपने आसपास देखा होगा जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसे उसमें जो है एक ब्राउनिश कलर की लेयर सी एक एक कुछ सब्सटेंस उसके ऊपर लग जाता है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग. अगर हम किसी आयरन की बनी चीज़ को खुले खुले में ऐसे छोड़ देते हैं तो उस पर जो है धीरे धीरे जंग लगने लगती है. जैसे ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि जंग लगने के एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किचन का. किचन में अगर हम गीले तवे को कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ देते हैं तो उस पर भी जो है वो धीरे धीरे जंग लगने लगती है. इस प्रकार इट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट. इस तरीके से हम जो है आयरन में जंग लगने के कुछ कारणों को और उनकी प्रोसेस को समझते हैं. लेट अस कंसीडर अ फ्यू चेंजेस. और कुछ चेंजेस के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. हियर द एक्टिविटी 6.6 टू बी demonstrated by the teacher. Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light, like figure 6.3. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. अब हम एक्टिविटी 6.6 में हम मैग्नीशियम रिबन और स्ट्रिप लेते हैं और उसे अच्छे तरीके से सैंड पेपर से जो है क्लीन कर लेते हैं. अब हम इसकी टिप को कैंडल की फ्लेम के पास ले जाते हैं और इसे जलाते हैं. तो जलाने पर क्या है, एक बहुत ही ब्राइट वाइट कलर की लाइट जो है इससे रोशनी जो है इससे निकलती है. और ये पूरे इस रिबन के पूरे जल जाने के बाद एक जो है पाउडरी फॉर्म में हमें मैग्नीशियम जो है मिलता है. डज द एश लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन. जो ये चेंज जो है इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे बता सकते हैं. हेयर मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सो द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO. कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अब हम इस ऐश की थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं और अच्छी तरीके से इसको जो है मिक्स करते हैं. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस. और अब हम इस मिक्सचर को रेड और ब्लू लिटमस पर चेक करते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर पे पढ़ा था. अब अगर on the basis of this test, how do you classify the solution, acidic or basic? So on dissolving the ash in water at the form of a new substance, its change can be written in the form of following equation. So here magnesium oxide with water which is magnesium hydroxide. As you have already learned, आपने पहले ही पढ़ा है कि magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed by burning of magnesium. So magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing
mixing magnesium oxide with water. Here, activity 6.7. Dissolve uh, dissolve about a teaspoon of copper sulfate, which is in about half a cup of water in a glass. कॉपर सल्फेट को आधे भरे हुए ग्लास में हम डालते हैं. नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द सोल्यूशन. और अब हम इस सोल्यूशन में जो है 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं. यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, जिससे हम ब्लू कलर का सोल्यूशन प्राप्त करते हैं. सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल. अब हम इस सोल्यूशन की कुछ पार्ट को जो है, कुछ सॉल्यूशन को हम अलग से टेस्ट ट्यूब में बचा लेते हैं और दूसरे भाग को हम एक ग्लास बॉटल में रखते हैं. ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेव ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. अब हम एक दूसरे सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन जो हम एक बीकर में लेते हैं, उस या एक ग्लास में जो हम सॉल्यूशन अलग से निकालते हैं, उस सॉल्यूशन में एक ब्लेड डाल देते हैं और थोड़ी देर हम वेट करते हैं. और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस सॉल्यूशन में हम ब्लेड डालते हैं उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है कंपेयर विथ प्रीवियस कलर. इसके जो है पहले के कलर से ब्लेड डालने के बाद इसके कलर में जो है चेंज हो जाता है. हेयर द डायग्राम. हेयर पहले जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का था. अब हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक अलग ग्लास में निकाल लेते हैं और उस पर एक ब्लेड डाल देते हैं, आयरन ब्लेड डाल देते हैं. तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाता है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर द सॉल्यूशन टेक आउट द ब्लेड? हैज़ इट चेंज in any way? The change that you noticed are due to the reaction between copper sulfate and iron. ये चेंज जो आप देखते हैं, ये रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन होने से ये कलर का चेंज हमें दिखाई देने लगता है, जो कि ब्लू कलर को ग्रीनिश कलर में चेंज करने लगता है. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल्स इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस, एंड व्हेन कैन वाइट राइट द रिएक्शन एज. और ये रिएक्शन जो है, इस चेंज का रिएक्शन इस तरीके से बनेगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है प्लस आयरन, उसमें आयरन ब्लेड, सो इसका सॉल्यूशन इससे आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीनिश कलर का अलग हो जाता है और कॉपर ब्राउनिश वो जो है नीचे जमा हो जाता है, डिपॉजिट. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी. ना एक्टिविटी 6.8. Take about a teaspoon of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. अब हम इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें विनेगर भर देते हैं. अब विनेगर डालने के बाद एक चुटकी भर बेकिंग सोडा हम इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं. यू विल हेयर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट. अब हम इसका बेकिंग सोडा डालने पर हमें एक बबल्स के फूटने की जो है साउंड जो है, बबल का जो साउंड है और गैस का साउंड धीरे धीरे हमें सुनाई देता है. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन एज फिगर 6.5. here given figure 6.5 like this. Here the change reaction is vinegar. Here the change of test tube is vinegar, which is acetic acid, plus baking soda, which is sodium hydrogen carbonate. So this is change carbon dioxide and other substance. The reaction between carbon dioxide and lime water as follow. So here the reaction is carbon dioxide plus lime water, which is CaHO whole twice, OH whole twice, which is calcium carbonate, CaCO3 plus water. When carbon dioxide is passes through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milk is a standard test of carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. In activity 6.6,
and 6.8, you show that in each change one and more new substance we form. हमने देखा एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7 में जो चेंज के बाद जो है एक नया सब्सटेंस अपीयर होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है. इन एक्टिविटी 6 द एश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विच इज मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन एयर. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced the iron sulfate and copper. Both of these new substance. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produced carbon dioxide which the turns lime water milky. Now, so we can say that the definition of chemical change, a change in which one or more new substance are formed is called chemical change. ऐसे चेंज जिसके होने के बाद एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है, नया सब्सटेंस बनता है, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल न्यू जो जितने भी न्यू सब्सटेंस हैं वो हमें केमिकल चेंजेस होने के बाद ही मिलते हैं. जैसे डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ आवर बॉडी, राइपिंग ऑफ फ्रूट एंड etc. happen due to series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergent are produced by the chemical change. Indeed, every new material is discovered by the studying of chemical change. हमारी लाइफ डेली लाइफ में भी बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमें केमिकल चेंज होने के बाद ही मिलते हैं. लाइक मेडिसिन्स भी है. बहुत सारे केमिकल्स के आपस में रिएक्शन करने के बाद हमें एक सफिशिएंट और एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो कि मेडिसिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है. उससे मेडिसिन बनाई जाती है. और हमारे डिटर्जेंट हो गया, प्लास्टिक और ये सारे मटेरियल्स जो है, क्लॉथिंग मटेरियल्स, बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें केमिकल चेंज से ही मिलते हैं. इस तरीके से हम जो है किसी भी नए मटेरियल को जो है केमिकल चेंज की स्टडी से ही प्राप्त कर सकते हैं. केमिकल चेंज में जो है कुछ चीज़ें हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशंस may be given off and observe. केमिकल चेंज में बहुत सी लाइट, हीट ऑब्जर्व होती है और बहुत सी एमिट होती है. साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड और इससे साउंड भी, केमिकल चेंजेस में साउंड भी प्रोड्यूस होता है. अ केमिकल चेंज स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. और केमिकल चेंज में जो है स्मेल्स से प्रोडक्ट बनने पर भी उसकी स्मेल्स में भी चेंजेस होते हैं. साथ ही साथ केमिकल चेंज में भी होने पर सब्सटेंस के कलर में भी चेंज हो जाता है और जो है बहुत सी गैसेस भी फॉर्म्ड हो जाती हैं. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. यू शो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज. हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ऐसे ही कोयले, पत्तियों और लकड़ियों का जलना भी इसी प्रकार से एक केमिकल चेंज है. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, इनफैक्ट किसी भी चीज़ का जलना जो है केमिकल चेंज को बताता है. और इससे केमिकल चेंज या फिर किसी सब्सटेंस के बर्न होने पे जो है हीट का प्रोडक्शन होता है. Explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produced heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. When food gets spoiled, it produced a foul smell. Shall we call this change a chemical change? इसी तरीके से जैसे कुछ चेंज लाइक जैसे फूड्स के भी ख़राब होने पर इसमें फंगस और स्मेल आने लगती है. और जो ये इनका कारण होता है केमिकल चेंजेस. इसमें भी कुछ चेंज होते हैं जिसके कारण से जो है इसमें स्मेल आने लगती है. यू मस्ट नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल. आपने भी कई बार देखा होगा कि एप्पल को अगर
तुरंत काट कर खाया जाए तो उस पर कोई दाग नहीं लगते, पर अगर एप्पल को कुछ टाइम तक रखे रहने दें, सेम एज़ पोटैटो को भी अगर हम कट करके कुछ टाइम तक रखे रहने दें तो उसके कलर्स में चेंजेस आने लगती है। ये चेंज भी जो है वो हमें केमिकल चेंज के कारण और केमिकल रिएक्शन के कारण ही ये चेंजेस इसमें आता है। नाउ इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिडिक विथ बेस इज़ न्यूट्रलाइज अ केमिकल चेंज। इस तरीके से हम जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस भी पढ़े हैं जिसमें एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये भी एक केमिकल चेंज की ही प्रोसेस है।